उसने मुझे बोला डिच क्रॉसिंग अब दूसरी साइड पे थी, मैं भाग के डिच क्रॉसिंग जाके किया। उसने साथ ही बोल दिया जिग जैग। मैंने जैसे जिग जैग किया वो कहता मंकी ब्रिज किया। मंकी ब्रिज करके मैं जैसे टार्जन स्विंग की रस्सी पकड़ी है ना मैंने, उसने साथ ही विसल कर दिया और अभी 1 मिनट भी नहीं था हुआ। ठीक है, मैं जिस स्पीड से गया था मैं सारे ऑब्स्टेकल्स कर सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं करने दिए। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है डिच इसलिए करवाया कि लड़के को गहराई से डर तो नहीं लगता। जिगजैग जो करवाया उसमें ये मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे पास करवाया सबसे पहली बात। सर हसन भाई ने, सर ने और उस्मान भाई ने पर्सनल कोशिशें की थी मुझे गाइड करने की, मुझे समझाने की, और मेरी गलतियां मुझे नोट डाउन करवाई थी, और जो बातें इन्होंने कही थी वो वैसी हुई भी। ठीक है, अब जो जिगजैग है ना उनका वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है, इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा हाइट पे है। हमारे जो जिगजैग के वो जो फटे हैं ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके जिगजैग के फटों में भी इतना डिस्टेंस था। ऑब्स्टेकल हो गए, ऑब्स्टेकल के बाद वो हमें ले गए कमांड टास्क के लिए। सर बैठे, कमांड टास्क के लिए। कमांड टास्क में भी आपकी मजदूरी चेक नहीं होनी, आपको चेक करना उन्होंने कि आप एज अ कमांडर कैसा काम करते हो, आपकी प्लानिंग कैसी है, और जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते। मुझे उसने कमांडर बनाया। जीटीओ पहला बंदा था जो मेरे ऊपर हंसा था, वरना बड़ा सीरियस ऐसे मुंह बना के बैठा होता जैसे पता नहीं आज सुबह क्या खा के आया। मुझे ना उसने कहा कि अब कमांड टास्क चल रहा है, तकरीबन इतनी हाइट के ऊपर एक रॉड था, उसके आगे जंप करके ना जिधर वो भाई बैठे वहाँ पे जंप करके जाना था और एग्जैक्ट लैंड करना था वहाँ पे। एक लड़का मुझे कहता है कमांडर आई एम फीलिंग हेजिटेटेड। मैंने कहा ओके लेट मी ट्राई। मैं आया, मैं ऊपर बड़ी मुश्किल खड़ा हुआ, ऐसे खड़े होकर मैंने देखा, मैं कहा दांत टूट जाने, मैं कहा आई एम ऑल्सो फीलिंग हेजिटेटेड। जीटीओ हंस पड़ा। ऐसे करके उसने फाइल बंद की है, मेरी तरफ देख रहा बड़े इंटरेस्ट के साथ और हंसना शुरू हो गया। मुझे कहता है कमांडर कोई और तरीका नहीं आगे जाने का। मैंने कहा सर है, अब मेरे जहन में कोई था नहीं। फिर हमने वो जो भी फटे फुटे लगा के ना, मैं खुद भी गुजरा उसको भी गुजारा, कमांडर ने उधर कमांड टास्क को तो ख़त्म कर दिया जीटीओ ने। अब जीटीओ चेस्ट नंबर 1 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसे साइड पे लेके गया, उसके साथ डिटेल्ड इंटरव्यू किया उसका, और मेरे बारे में बहुत कुछ पूछा उससे। चेस्ट नंबर 1 था जिसका मैं आपको बता रहा था, उससे पूछा कि चेस्ट नंबर 3 के बारे में आपकी क्या राय है। वो कहता कि सर वो मेरे से बेहतर है। ठीक है, सर ने पूछा क्यों बेहतर है, कि सर वो फिज़िकली मेरे से बहुत अच्छा है और उसने सारे टास्क के दौरान पर्सनली मेरी बहुत हेल्प की है। मेरा वज़न ज़्यादा था, वो मुझे ज़ोर लगा के फट्टों पे चढ़ाता था, मुझे अपने से आगे रखता था कहीं मैं फंस ना जाऊँ पीछे। ठीक है, तो उसने बोला इसका डिप्टी का इंटरव्यू कैसा हुआ है। कहता सर इसका डिप्टी का इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू हिम बहुत अच्छा हुआ है। वो आपका कैसा हुआ। सर मेरा भी अच्छा हुआ है। अच्छा सबसे लंबे डिप्टी के इंटरव्यूज़ किसके हुए हैं आपके ग्रुप में से। कहता सर मेरा हुआ और चेस्ट नंबर 3 का हुआ है। उधर हमें ना कहीं कहीं आइडिया हो गया कि हमारा डिप्टी का इंटरव्यू बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद वो चेस्ट नंबर जो 5 था ना, वो भी रिकमेंडेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन सर कहते होते हैं सच बोलना सच बकना नहीं है। जीटीओ उसे साइड पे लेके गया और कहता है कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं। सर मैं भूंडी करता था, लिटरली हमारे सामने सर मैं भूंडी करता था। सर कहते हैं कि किस पे करते थे। सर मैं बाइक पे करता था। तो भूंडी करके क्या करते थे। सर खाना खा के घर चले जाते थे। वो उधर ही नॉट रिकमेंड। वो कहता है मुझे आगे लड़ रहा है मेरे साथ। वो यार तुमने तो कहा था सच बोलना है। मैं कहा यार इतना भी सच नहीं बोलना कि घर के राज ही सामने रख दो। वो मेरे साथ लड़ रहा था आगे, ये यार ये तेरी वजह से होगा जो होगा। मैं कहा जा देखी जाएगी जो होगा, बाहर निकल के देख लेंगे तू जो है। ठीक है, वो मुझे कहता तू बाहर निकल। मैं कहा ओके भाई, मुझे पता था बाहर मेरे 11 दोस्त खड़े हैं मुझे लेने आने के लिए। मैं कहा ठीक है बाहर निकल के देखेंगे। आखिरी दिन हम दोनों की लड़ाई भी हुई थी। अब वो कहता है कि जीटीओ ने कहा चलो ठीक है बेस्ट ऑफ लक। अब म्यूचुअल असेसमेंट है जौन सी, ग्रुप में 10 लड़के थे, 5 ने मुझे नंबर 1 पे रखा था, 5 ने मुझे नंबर 2 पे रखा था। सेम चेस्ट नंबर 1 के साथ हुआ, 5 ने उनको नंबर 1 पे रखा हुआ था और 5 ने मुझे नंबर 1 पे, मतलब ऐसे नंबर 1 और नंबर 2 पे था मैं पूरे ग्रुप में। आपको ये याद होना चाहिए नंबर 1 पे किसको रखा, अपने आप को किधर रखा, और नंबर 10 पे किसको रखा, और इसकी वैलिड रीज़न भी पता होनी चाहिए। री इंटरव्यू में पूछा गया था। अब जो नंबर 1 और नंबर 2 था ना, मैं हम दोनों बड़े इजी थे। पूरा दिन हमारा वेला था, हम आराम से बैठे, गप्पे लगाई, कार्ड्स खेले, सारा कुछ किया।
रात को सो गए, सुबह उठते साथ ही उन्होंने कहा कि चेस्ट नंबर 1 और चेस्ट नंबर 3 आपका री इंटरव्यू। हम रात को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। 1 भी रिकमेंड हुआ है। और बड़ी किस्मत है, ग्रुप आपका कोऑर्डिनेशन वाला होना चाहिए भाई, एक टोटल किस्मत है। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है ना आपको रेकमेंड करवाने और नॉट रेकमेंड करवाने में, वो आपका ग्रुप होता है। वो आपका ग्रुप है 100%। अगर ग्रुप वाले लड़के अच्छे आ गए तो आपकी मतलब ईद हो गई। अगर नहीं है अच्छे, लेकिन यार गम नहीं लेना अगर नहीं भी अच्छे आए। ये एग्जांपल है, अच्छे नहीं आए ग्रुप में मैं बताऊंगा आपको, ये अपने आप में रहे और रिकमेंड आपके सामने, ठीक है, उस टाइम कोई गम बंदा नहीं नहीं खाना। हुआ ग्रुप में रेकमेंड। और मैं जरा उसकी बात काट रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे लड़के थे, चूतिया 3 लड़के थे। मैंने उनको कहा था जीटीओ के पास में, मैंने कहा आप में से कोई भी बंदा मेरे मुकाबले का नहीं है, ठीक है, कोई भी बंदा, मैं किसी को नहीं समझता कोई भी है मेरे टक्कर का, और फिर भी आप आ रहे हो मेरे साथ कंपटीशन पे, आप सारे बढ़ो। मैंने ऐसे पूरे कमरे के सामने उनके कमरे में गया हुआ था, मैं अकेला बंदा था, ठीक है, मैंने कहा बढ़ोगे और उसमें नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं होना, देख लेना जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको पता चलेगा। तो उसके बाद वो कहता नहीं नहीं हम तो कंपटीशन में नहीं है, ये है वो है फला। अच्छा, जब फिर हम पब्लिक स्पीकिंग में गए, वो मेरे से इतनी क्वेश्चन कर रहे थे। एक लड़का था चेस्ट नंबर 18, आई थिंक हादी नाम था उसका, उसकी बूंद में बहुत ज़्यादा कीड़ा होता ठीक है। वो तो एक सवाल उसने किया, अब मैंने उसको रिप्लाई किया, दूसरा मैंने टॉपिक जो मुझे मिला था मैंने उसके रेलिवेंट बोला, एग्जांपल्स भी दी थी, ठीक है, फिगर भी बताया था ये है। उसके बाद उसने जब दूसरा किया ना, थैंक यू वेरी मच, और उसके बाद जब वो आया, अब मैंने उसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, सुना था, लेकिन वो इररेलेवेंट बोल रहा था। अब मैंने क्वेश्चन सोचा हुआ था माइंड में, एंड पे दो उसने गलत चीज़ें ना बोली थी, तो एंड पे मैंने कहा इससे पूछूंगा, लेकिन मेरे से पहले जीटीओ ने पूछ लिया। फिर मैंने कहा तू खामोश कर, मैंने किसी को वहाँ पे तंग नहीं किया, लड़के मुझे बहुत तंग कर रहे थे। और जब आखिरी बात एक बताता हूँ फिर ये कंटिन्यू करेंगे, जब हम कमांड टास्क कर रहे थे ना तो सबकी फट गई थी, और जीटीओ कहता है उनको ना, हाँ भाई 2 मिनट ख़त्म हो गया है, 1 मिनट बच रहा है, आधा मिनट गया है, 30 सेकंड गए, लड़के ऐसे कांपने लग जाते जीटीओ भी रास्ता कहता है फटेगी, अभी से फटी है। तो उसके बाद जब मेरा हुआ था ना, अल्हम्दुलिल्लाह बारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने ग्रुप में सिर्फ वाहिद बंदा था जिसका कमांड टास्क कंप्लीट हुआ था विदाउट एनी प्रेशर। मैंने कोई प्रेशर, वो कहता है 2 मिनट, मैंने कहा ठीक है, हाँ ठंड रखिया फुल। उसके बाद पीछे ना मुझे वही चेस्ट नंबर 18, तो वो मेरा कंपेनियन था, कहता कमांडर आया वैसे जैसे। फिर 2 दफ़ा उसने, मैंने कहा हाँ बोल, फिर उसने बोला, मैंने कहा मुझे ज़रूरत है, मेरे पास अपना प्लान है। जब मैंने ये बात की ना, पहले वो देख रहा था, उसने पहले मुझे ये भी कहा था कि इतना मतलब 2 मिनट रह रहे हैं तुम्हारे पास। जब मैंने उसे ये बात की, उसने मुझे उधर ही पास कर दिया था, क्योंकि मेरे जो ग्रुप मेंबर थे ना कमांड टास्क के लिए, जब भी वो कमांड टास्क स्टार्ट करने लगते थे कहते थे एनीवन हैव अ सजेशन प्लीज गिव मी सजेशन, लानत तो मेरे साथ मुकाबले में आ रहे थे वो लोग। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया था। कंटिन्यू प्लीज। अभी हसन भाई ने खुद जाके कहा था ना कि तुम लोग मेरे लेवल के नहीं और मुकाबले में आ रहे हो। हमें रात को कमरे में लड़के कहते थे यार तुम लोग कितने कमाल हो, हम तो इस तरह का बोल नहीं सकते, इस तरह का कर नहीं सकते जिस तरह का तुम 2 बंदे कर रहे हो, ठीक है। और वो लोग हमें पता है कहते थे यार ये ना कोई पुराने जानने वाले हैं आपस में, हालांकि हम स्ट्रेंजर्स थे। बस में जब बैठा हूँ तो मेरे साथ चेस्ट नंबर 1 बैठा हुआ था और मैं उस टाइम उसको जानता नहीं था, ठीक है, ये सिस्टम था। अब जिन लड़कों का कमांड टास्क बड़ा था उनकी हरकतें पता है क्या थी, इंस्ट्रक्शंस को सुना नहीं था, ठीक है। अब चेस्ट नंबर 5 चेस्ट नंबर सॉरी, वो आया, आई एम योर कमांडर, दिस इज पिट, दिस इज प्लान, जेंटलमैन डू यू हैव एनी प्लान। कमांडर वो उसने जीटीओ ने ऐसे करके अपनी फाइल बंद की और जीटीओ कहता है चेस्ट नंबर 5 यू आर द कमांडर, ठीक है। उसके बाद उसको एक लड़के ने सजेशन दी, साथ ही जीटीओ बोल पड़ा नो सजेशन फॉर द कमांडर, फट गए, करो अब क्या करते हैं। लेकिन वो भी कोशिश की, उसने लेके आगे चला, ठीक है। अब चेस्ट नंबर 4 था, उसका हमने ना उधर पहले दिन ही नाम रख दिया था नफ्सा नफ्सी का आलम। उसने पहले दिन ना सबको आके कहा यार नफ्सा नफ्सी का आलम वाला हिसाब कोई ना करे, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा और म्यूचुअल चलेंगे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ। हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन हमने जब देखा ना पीजीटी के दौरान वो नफ्सा नफ्सी का आलम, तो उसने सबको समझाया था कि कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। खुद उसकी कोशिश थी कि मैं पार कर जाऊँ फिनिशिंग लाइन, मैं जीत जाऊँगा और मैं रिकमेंड हो जाऊँगा,
ठीक है, हमने उसका नाम रख दिया था नफसा नफसी का आलम। अब जब उसको कमांड टास्क दिया ना, तो अभी मेरी कमांड ख़त्म हुई थी और उसको मिल गई थी। तो GTO वो आगे ना ऐसे ब्लैंक खड़ा है, 5 सेकंड 10 सेकंड, यार आधा मिनट हो गया, अब आगे तो चले। मैंने कहा कमांडर आया हुआ सजेशन। तो GTO ने मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा और मैंने जो सजेशन दी ना, उसके थ्रू हम एक स्टेज क्रॉस कर गए। GTO खुश हुआ। उसके बाद ना वो फिर वहाँ जाके मेरी सजेशन जहाँ पे ख़त्म होती थी वहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे करके। GTO को मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा कमांडर आया हुआ सजेशन। तो उसने एक और आगे छोटी सी सजेशन थी, वो उसने कर ली और हो गया। फिर खड़ा है, तो मैंने कहा कमांडर आया हुआ सजेशन। GTO कहता मैं चुप करके खड़ा, मैं कहा नो सजेशन। सीधा मैंने ऐसे ही कहा। GTO फिर हंस पड़ा मेरी तरफ देख के। तो GTO 2 बार मेरे पे हंसा था, ठीक है। सारे कह रहे थे तुम बढ़ गए हो, GTO तुम्हारे पे हंसा है। लेकिन मैं यार मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड था कि मैंने जो किया अपना बेस्ट दिया, और मैंने दूसरों का भी अच्छा किया और अपना तो किया ही किया, ठीक है। अब हम रात को ना, मैं और चेस नंबर 1 सोच रहे थे कि मैं उसको कह रहा हूँ यार शूज़ पॉलिश कर लेते हैं, सुबह ना हमारा री इंटरव्यू है। सारे देखें, इनको कैसे पता है री इंटरव्यू है। हम क्या, हमें वाइब्स आ रही हैं, हमें फीलिंग्स आ रही हैं कि हमारा इंटरव्यू है। फिर उसके बाद ये वो कहता नहीं है इंटरव्यू। मैंने ना उसकी भी शर्ट पकड़ी, अपनी भी पकड़ी, दोनों ऐसे करके ना प्रेस होने के लिए दे दी, और पैसे भी मैंने दे दिए। मैंने कहा नहीं हमारा है सुबह री इंटरव्यू। वो कहता नहीं होना। तो यही हुआ, सुबह हमारा री इंटरव्यू हो गया। मैंने कहा सुना, कहता देख लो हो गया। 10 लड़कों का री इंटरव्यू हुआ, उनमें से 8 रिकमेंड है। ये बात सोच, ये नहीं पता स्ट्रांगली है कि क्या कपड़े, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा अब यार एक सेकंड सुन लो ना, मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। री इंटरव्यू किन का होता है? अच्छा, जो री इंटरव्यू उनका होता है जिनकी GTO की तरफ से नॉट रिकमेंडेशन हो या डिप्टी की तरफ से नॉट रिकमेंडेशन हो। साइक ने नॉट रिकमेंड कर दिया तो मतलब आपका कैरेक्टर ख़राब है और आपका री इंटरव्यू नहीं है और आप सीधे सीधे नॉट रिकमेंडेड हो, ठीक है। अब मैं GTO की तरफ से और साइक की तरफ से रिकमेंड था, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का मेरा इंटरव्यू गया है ना, मुझे खुद फील हो रहा था कि यार ये तो डिप्टी बड़ा था, इस वजह से इंटरव्यू हुआ है। री इंटरव्यू के लिए पहले मुझे बुला लिया उन्होंने, सबसे पहले मेरी बारी है। वो जाके पूछते अच्छा री इंटरव्यू में कमांडेंट बैठा हुआ है। ये वाहिद इंटरव्यू था जो टोटल इंग्लिश में हुआ था, नो उर्दू वर्ड, ठीक है। ऐसे कमांडेंट बैठा हुआ है, इधर मैं बैठा हूँ जिस जगह पे ये भाई बैठे हैं, और यहाँ पे ना ऊपर करके दीवार पे टीवी लगा हुआ था। वो ऐसे चाय पकड़ी हुई, उसने चाय पीता जा रहा है, मेरी तरफ उसने एक सिंगल सेकंड के लिए भी नहीं देखा, और वो टीवी देख रहा था मजे से। ओ ये नहीं है कमांडेंट, यही कमांडेंट है, मैंने देखा है, मैं उसके सामने मरवा के आया हूँ। ये देख, ये देख यार ये तस्वीर ही नहीं ठीक, देखेंगे बाद में, बताता हूँ कौन कौन सा बैठते हैं इकट्ठे। अच्छा, कमांडेंट ने मुझे कहा मुआज़ अरशद, मैं कहा यस सर। कहता है कि यू हैव टू गिव मी योर डिटेल्ड इंटरव्यू इन विच यू विल नॉट टेल अबाउट योर फादर्स ऑक्यूपेशन, योर फैमिली सोर्स ऑफ इनकम, यू हैव टू टेल अबाउट योर प्लेस ऑफ बर्थ, you have to tell about your preschooling, middle schooling, intermediate, metric, and currently what are you doing and why are you doing, who said you to do this। फिर उसके बाद कहता है you also have to tell me your hobbies, your merits and your demerits। मैंने कहा ठीक है। वो चुप कर गया और वो टीवी देखने लग गया। ऊपर पता नहीं क्रिकेट का मैच लगा हुआ था या कौन नाच रहा था जिसको वो देख रहा था। मैं बोलना स्टार्ट हुआ, तकरीबन 15 मिनट में बोलता रहा, और इसी पैटर्न में मैं बोला। इसकी भी आपको एक ट्रिक बताऊं, वो बताता है ना ऐसे फिंगर टिप्स पे, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, 4 5 6 7, जैसे कवर होते जाते हैं एक एक पीछे आते जाओ, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं होना चाहिए यार मेरा कुछ रह गया, ठीक है। मैंने सारा कुछ उसको डिटेल में बता दिया। वो कहता है ओके वेरी गुड, ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई। वो कहता है कि देयर आर 2 ट्रेन्स 900 किलोमीटर्स अपार्ट, the speed of each train is 250 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। मैंने तकरीबन 30 सेकंड मैंने सोचा, तो 1 घंटा 7 मिनट लगेंगे। मैंने उसे कहा सर अराउंड 55 मिनट्स टू 1 आवर। कहता ओके वेल डन। उसको खुद आंसर का नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन ये भी ना सोचना क्या पता उसको पता और वो फिर ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। वो मुझे कहता है ओके वेल डन। फिर उसके बाद
मेरे से पूछा उसने कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वो रीज़न कुछ सबसे हटके भी थी और मुझे फंसाने वाली भी थी। जिसकी वजह से मेरा डिप्टी बड़ा था वो ये रीज़न थी। मैं जस्टिफाई नहीं कर सका था अपनी रीज़न को, ठीक है, कि मैं आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है, मेरी गलती थी कि मैं नहीं बता सका था। अब वो मुझे कहता है कि आर्मी में कितने टैंक्स हैं। अब जब मेरा डिप्टी बड़ा था ना, मैंने बाहर निकल के सबसे पूछा था आर्मी में कितने टैंक है, कौन से मिसाइल। अब जो वो ब्रिगेडियर का बेटा है उससे तो एक एक चीज़ पता थी, कब कौन सी चीज़ लॉन्च होनी है उसको ये भी पता था, ठीक है। वो अटरली के थे उसके पापा, तो कौन सा वेपन हो रहा है, कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, मैं उससे सारा कुछ पूछ के गया हुआ था। निशाने हैदर भी 7-8 याद करके गया हुआ था। मैंने जाके फर सुनाना शुरू किया। वो मुझे कहता है कि आपने तैयारी किससे की है। मैंने कहा सर इधर ही अपने चेस्ट मेट से मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ही गैदर की थी। वो कहता नहीं, यहाँ आने से पहले किससे तैयारी की है। फिर मैंने अपने भाई हसन भाई का बताया कि मेरे एक दोस्त रिकमेंड हुआ, उसने मुझे गाइड किया है। कहाँ से रिकमेंड हुआ? मैंने कहा यहीं से हुआ है। कहता ओके। और उसके बाद मैंने कहा मैंने एक PMA में PN कैडेट मेरा दोस्त है अली अहमद ख़ान, ठीक है, उसके बारे में बताया। प्लस मेरा एक नेबर है वो आर्मी में कैप्टन है। वो कहता है अच्छा उन्होंने आपको गाइड किया, अब आपने मुझे कोई 2 बातें बतानी है जो उन तीनों ने बताई और वो सेम थी। इंग्लिश में पूछा। मैंने कहा दे सेड मी टू बी योरसेल्फ एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। उसने कहा वेल सेड कमांडेंट, ठीक है, मतलब सारा कुछ इन्हीं 2 बातों में है। उसने कहा वेल सेड। मैं चुप करके बैठा हुआ। उसके बाद मुझे कहता है कि आप अपने ग्रुप के अंदर टॉप पे किसको रखते हैं। मैंने कहा चेस्ट नंबर 1 को। नाम क्या है? मैंने कहा सर तलहा। कहता है कि अपने आप को कहाँ रखते हैं? मैंने कहा 2nd पोजीशन पे रखता हूँ। आप इतने काबिल हैं कि आप 9 लड़कों में अपने आप को 2nd में रखते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आई नो माई स्किल्स सर एंड आई नो व्हाट कैन आई डू। कहता ओके। उसके बाद वो कहता है आई हैव 1 रिकमेंडेशन लेटर, आप खुद रखोगे कि तलहा को दे दोगे? मैंने कहा सर मैं खुद रखूँगा। कहता है क्यों? यू थिंक दैट यू आर मोर डिजर्विंग देन तलहा? मैंने कहा यस सर। कहता है कि ओके जेंटलमैन, ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ा हुआ और मैंने उसी तरह जिस तरह वो हमें सिखाया जाता है कोर्ट का बटन बंद करना है, ऐसे चलना है वैसे चलना है, वो करके मैं बाहर दफ़ा हो गया। ठीक है, इस दरवाजे से एंटर होते हो, उससे दफ़ा होते हो, ये भी याद रखना। वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सुन लेनी है। अच्छा, उसने ये बोला कि दफ़ा हो जाए। कहता ओके जेंटलमैन, तो दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। ठीक है, ऐसे प्रेशर डाल रहा होता ना। उसके बाद तलहा आया। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता बातें याद आ रही। GTO में एक काम और हुआ था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तलहा आया मेरे बाद, चेस्ट नंबर 2। वो कहता है चेस्ट नंबर 1 सॉरी, वो उसके साथ एग्जैक्ट सेम इंटरव्यू हुआ जो मेरे साथ हुआ था। ठीक है, वो भी अपनी रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर सका था, मैं भी अपनी रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर सका था। अब वो कहता है कि आप अपने ग्रुप में, तलहा को कहता है टॉप पे किसको रखते हो? वो कहता है चेस्ट नंबर 7 को रखता हूँ सर। चेस्ट नंबर 7 का नाम क्या है? कहता सर मुआज, वो जो अभी बाहर गया है। कहता जी सर। एक रिकमेंडेशन लेटर है, उसको दोगे कि खुद रखोगे? कहता सर मैं खुद रखूँगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता है, अपनी स्किल्स का पता है, मुझे पता है मैं आर्मी के लिए कितना डिटर्मिन्ड हूँ। वो कहता है कि ओके स्टैंड अप। वो खड़ा हुआ है, गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस डोर। सेम। ये वाहिद इंटरव्यू था जिसके बाद हम 2 बंदे, पूरी ISSB में शुगर लगाने वाले बंदे रोने वाले हो गए थे। हमने कहा था, मैं कह रहा हूँ चेस्ट नंबर 1 प्रोग्राम बढ़ गया। कहता मेरा भी बढ़ गया। दोनों ने बताया, दोनों का सेम इंटरव्यू। मैंने कहा यार अगर हो गए ना तो दोनों हो जाएंगे, नॉट हुए तो दोनों इकट्ठे नॉट हैं। बैठे रहे 2 घंटे, बड़े मुश्किल गुजरे। नाश्ते में उन्होंने हमें ब्रेड खिलाई हुई थी, जैम खिलाया हुआ था, वो अंदर जा नहीं था रहा सुबह सुबह। और दोपहर के 2 बज चुके थे, भूख से बुरा हाल। तो हमने चेंज किया, ट्रैक सूट पहन लिया, गया बढ़ गया, बड़ा गुस्सा एक दूसरे पे चढ़ रहा है, दिल कर रहा है चीज़ें उठा के मारें, इस तरह की सिचुएशन हो गई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकमेंड है, मैं भी रिकमेंड हूँ। ठीक है, तो सब कुछ हुआ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से, टीम वर्क की वजह से। ठीक है, वहाँ पे मजदूरी के नंबर नहीं मिलने हैं आपको, वहाँ पे आपको आपस में मिल बैठ के काम करने के नंबर मिलने हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना, कुछ गलत हो भी जाता तो नहीं होना। अच्छा
जी। इंग्लिश का नहीं मसला होता, मैंने आपको बताया है कि मेरे 4 दिन उर्दू में गुजरे हैं, हालांकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी। वो तो इंग्लिश में होना। आपने अभी जीटीओ का बताना था एक। हाँ, जीटीओ चेस्ट नंबर 1 को पता है क्या कहता है कि यार सॉरी टू से आपको हम नॉट रिकमेंड कर रहे हैं, आप नेक्स्ट कोर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप पहले से अच्छी तैयारी के साथ आना। वो ऐसे मेरे पास आके खड़ा हुआ, वो हर बात पहले मुझे बताता था, ठीक है। मुझे कहता है कि चेस्ट नंबर फलाना ऐसे 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 हुआ है। मैं उसको मैं कहा तुम रिकमेंड हो गए हो, ठीक है, मेरी बात लिख लो, और तुमने अब जिस तरह पहले थे ना, पहले दिन जिस तरह तुम थे उसी तरह खड़े रहो। वो कहता ठीक है, उसने मेरी बात मानी, वो उसी तरह खड़ा रहा और वो रिकमेंड हो गया। अगर वो वहाँ पे कांपना शुरू हो जाता ना, तो कसम से वो नॉट रिकमेंड हो जाना था। ठीक है, जीटीओ ने लास्ट डे पे कहा था, जिस टाइम हम म्यूचुअल असेसमेंट से पहले उसको कहा था। ये थी भाइयों मेरी ISSB। जी भाई, साइक इंटरव्यू, यार साइक इंटरव्यू 100% आपके बायोडाटा फॉर्म के मुताबिक था, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके मुताबिक था, आपके SRTs, OPIs, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, वैट और एसए के रिलेटेड था। क्या कह रहे हैं? ओपीआई में वो होता है ना, वो 6-7 ऑप्शन होती हैं, न्यूट्रल और एग्री, डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री, और ये न्यूट्रल वाला। यही जो सारा कुछ ग्रुप में आ रहा है और वीडियोस देखी हैं, ठीक है। एक स्टोरी का डेमो दे देंगे, स्पीकर स्टोरी का। नहीं, वो खुद बनाना होता है। मैं बताऊंगा ना तो आपकी अपनी स्टोरी चेंज हो जाएगी और आप बढ़ जाओगे, ये बात याद रखो। यार हसन भाई ना रिकमेंड होके आए हैं, मैंने इनको बोला हसन भाई आपको क्या स्टोरी आई, आप मुझे बता सकते हो। उठ के खड़े हो गए थे उससे, मैं कि मेरे से कैसा सवाल किया तुमने, ठीक है। और अगर उन्होंने मुझे बता दी होती ना और मैंने वो उधर लिखा नहीं, फिर मैंने बढ़ जाना। कोई स्ट्रक्चर भी नहीं फॉलो करना, मेरी बात, जो ज़हन में आया लिख दो यार, बस जो देर में है वो लिखो। अच्छा लिखना है। आपको स्टोरी से पहले वो कह रहा है कि योर फर्स्ट थॉट, ठीक है, जो आपका फर्स्ट थॉट है उसको अपने पेपर पे इंप्रेशन में डाल देना। अब ये भाई ने पूछा था कपड़े कौन कौन से लेके जाने हैं, शॉर्ट्स और टी शर्ट है वो आपको अंदर भी मिल